करने वाला हूँ, क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीड़ा। पृथ्वी माता को धीरज बनाया, वापस पृथ्वी माता आती हैं। अब इधर श्री सुखदेव स्वामी कथा के माध्यम से बताते हैं कि मथुरा के एक बड़े ही यशस्वी राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन जी महाराज। इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। इन्होंने पुत्र का मिष्टि यज्ञ कराया, उसके माध्यम से इनकी पत्नी गर्भवती हुई। एक दिन अपनी सहेली के साथ में वन में भ्रमण करने के लिए गई तो इनके गर्भ पर एक द्रुमिल नाम के राक्षस की परछाई पड़ गई, जिससे कि इनके गर्भ में जो बालक था वो बड़ा ही दुराचारी हो गया। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने बताया ये तुम्हारे कुल को नष्ट करने वाला होगा, ये अत्याचारी होगा, दुराचारी होगा। तो उग्रसेन जी महाराज ने उसे लता पताओं में लपेट करके यमुना में बहा दिया। उसी बालक का नाम था कंस। अब दूसरी तरफ, यमुना के दूसरी तरफ सूरसेन जी महाराज संध्या कर रहे थे। उन्होंने नन्हे से बालक को इस प्रकार देखा तो उन्होंने अपनी गोद में ले लिया, अपने घर ले आए और वसुदेव जी के साथ में उसका लालन पालन होने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ कंस तो एक दिन स्वप्न में नारद जी आए। उन्होंने बताया कि कंस, तुम सूरसेन के पुत्र नहीं, तुम उग्रसेन के पुत्र हो, तुम मथुरा के राजा हो। सारा वृत्तांत सुनाया, तुम्हारे पिता ने तुम्हें लता पताओं में लपेट करके बहा दिया था। अब तो रात्रि में ही उठ करके गया कंस, इसने घोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न किया, एक धनुष को प्राप्त किया। उस धनुष के माध्यम से इसने अनेक राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अनेक राक्षसों को, और मथुरा पर जाकर के चढ़ाई कर दी। उग्रसेन जी महाराज को कारागार में डाल दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। अब इसकी एक बहन थी, चचेरी बहन, जिसका नाम था देवकी। मन में भाव आया कि मैं इस बहन का विवाह कर देता हूँ। वसुदेव जी के साथ में बहन का विवाह तय कर दिया और बड़ा ही सुंदर विवाह किया। स्वयं रथ पर बैठ करके लगाम हाथ में पकड़ रखी थी, विदा करने के लिए जा रहा था। और जैसे ही विदा करने के लिए जा रहा था, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने अभिमान के साथ में विदा करने जा रहा है, इसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने सुना तो क्या किया, लगाम को हाथ से छोड़ दिया और म्यान से तलवार खींच ली और एक हाथ से माता देवकी के केसों को पकड़ लिया। मारना ही चाहता है, लेकिन वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि आप तो बड़े ही धर्मध्वज राजा हैं, न्याय प्रिय राजा हैं, एक नारी पर हाथ उठाते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, ऐसा मत कीजिए, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा काल नहीं, इसके पुत्र तुम्हारा काल होंगे। तो मैं वचन देता हूं कि तुम प्रत्येक पुत्र को इसके को ले लेना। अब तो कंस की समझ में आ गया, कहने लगा ठीक है, 8वें पुत्र का जब तक हम करते हैं इंतजार, तब तक तुम दोनों भोगो कारागार। कहीं नहीं जाने दिया वसुदेव और देवकी को, वहीं मथुरा की जेलों में हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ करके डाल दिया। कुछ समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया। माता देवकी ने लेकर के पहुंचे वसुदेव जी महाराज कंस के पास। कंस के मन में दया आ गई, ये मेरा काल नहीं, 8वां पुत्र मेरा काल है। अब तो सभी देवी देवताओं के मन में चिंता होने लगी, दुष्ट के मन में दया, भगवान का प्राकट्य कैसे होगा। नारद जी को भेजा, 8 पंखुड़ियों वाला पुष्प लेकर गए और कहने लगे कि राजन, इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है।
अब उसमें कैसे बताएं? कोई सी भी पहली हो सकती है, कोई सी भी आठवीं हो सकती है। अब तो बोले किसका क्या मतलब, अगर हम इधर से गिनेंगे तो ये आठवीं है, इधर से गिनेंगे तो ये आठवीं है। अब तो नारद जी बोले राजन, हमारा काम केवल तुम्हें संकेत देना था, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। चल दिए नारद जी। कंस की समझ में आ गया और दौड़ा दौड़ा गया कारागार में और बालक को छीना और पृथ्वी पर दे पटका। इसी प्रकार माता देवकी के 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वें बलराम जी का अवतार था। जैसे ही मेरे प्रभु ने देखा कि ये तो बलराम जी का है अवतार है, तो उन्होंने गर्भ के द्वारा ही माता रोहिणी के गर्भ में उन्हें पहुंचा दिया अपनी वैष्णवी माया के द्वारा। और इधर बता दिया गया कि 7वां गर्भ तो खंडित हो गया। अब धीरे धीरे आ रहा बड़ा ही